हाय दोस्तों, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और आपका पढ़ाई भी चल रहा होगा। ठीक है, तो आज जो है एससीएफ का थर्ड क्लास है। 2 क्लास हो चुका है इसके पहले, तो जो लोग नहीं देखे हैं उसको पहले देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, जो भी एग्ज़ाम में आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारा क्वेश्चन जो इस क्लास में होगा या फिर हुआ है वो सारा क्वेश्चन एसएससी या फिर डिफरेंट एग्जाम्स में आया हुआ है। सो गाइस हम वही क्वेश्चन ज़्यादातर ले रहे हैं। ठीक है, सो गाइस एससीएफ में कैसा क्वेश्चन बन सकता है और कैसा क्वेश्चन अक्सर आते रहता है एग्जाम में, वो हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा। आज एससीएफ का तीसरा क्लास है जिसमें हम स्पेशल टाइप का कुछ क्वेश्चन है जो कि आते रहता है एग्जाम में, उसको बताएंगे। सो गाइस चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए आप लोग बोर्ड पे देखिए क्वेश्चन क्या है। जैसा कि क्वेश्चन है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस बुक कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली, ठीक है, हैव टू स्टैक्ड इन ए सच वे दैट ऑल द बुक्स आर स्टोर्ड सब्जेक्ट वाइज एंड द हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टैक विल बी। ठीक है, क्वेश्चन ये है आपका, मान लीजिए 3 सेट किताब है। जो इंग्लिश का बुक है इसमें, ठीक है, इंग्लिश का बुक है इसमें आपका 336, साइंस का जो बुक है वह है आपका 240 एंड मैथ का जो बुक है वो है 96। ठीक है, ये है आपका बुक है, इंग्लिश का 336, साइंस का 240 एंड मैथ का 96। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसको हम स्टेक लगा के, मतलब कि ऐसे, मतलब एक के ऊपर रखेंगे। स्टेक मतलब होता है ऐसे एक के ऊपर रखना, ठीक है, थाह लगा के रखना, स्टेक कहलाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे रखेंगे, इसको स्टेक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि मतलब पूछ रहा है कि कितने हाइट तक होगा और कितने हाइट तक मतलब ये रखेंगे और कितना स्टेक ऐसा ऐसा बनेगा ताकि सारे जो सब्जेक्ट वाइज किताब है सबका हाइट जो है वो सेम हो। ठीक है, मतलब कि एक जो लाइन में वो समान बुक यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे कितने मतलब स्टेक बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, हम तो पहले निकाल लेंगे कि एससीएफ क्या है। एससीएफ मतलब होता है कि वो नंबर जो तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तभी हम निकाल पाएंगे कि एक स्टेक में कितना बुक रखा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ऐसा हमको नंबर चूज करना है जो तीनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, तो एससीएफ क्या होगा, एससीएफ ऐसा नंबर आएगा जो कि एक स्टेक में कितना बुक आएगा वही एससीएफ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद से हम पता कर पाएंगे कि कितना स्टेक इसमें होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले एससीएफ निकाल लेते हैं, 336 का, 240 का और 96 का। ठीक है, ये देखिए, पहले देखिए हम इसको 8 से काटते हैं। ठीक है, 8 चौका 32, 1 8 दूनी 16, 8 3 का 24, 0, 8 1 8, 8 दूनी 16। ठीक है, अब देखिए इसको हम 2 से काटते हैं। ठीक है, कट जाएगा 21 बार में, 15 बार में, 6 बार में। ठीक है, अब देखिए ये 3 से कटेगा तीनों नंबर, 7 बार में, 5 बार में और 2 बार। ठीक, इसके बाद से देखिए यहाँ पे 7 है, 5 है, 2 है। अब किसी नंबर से ये तीनों एक साथ नहीं कट पाएगा। ठीक है, तो यहीं भी हम छोड़ देंगे। जो आपका एससीएफ होगा वो हो जाएगा 8 × 2 × 3। ठीक है, 8 दूना 16, 16 तेरी 48। ठीक है, तो 48 जो होगा वो एससीएफ होगा। तो मतलब कि 48 ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, बराबर बराबर डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, तो अब देखें कि मतलब एससीएफ जो है वो हम निकाल लिए कि एक लाइन में, एक स्टेक में 48 बुक आ सकता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कितना कितना स्टेक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इंग्लिश का बुक, यहाँ पे रखते हैं हम साइंस का बुक और यहाँ पे रखते हैं मैथ का बुक। ठीक है, हो गया। इंग्लिश का कितना बुक है आपके पास, तो ये है 336। ठीक है, एक स्टेक में 48 बुक हैं,
तो कितना स्टेक बनेगा इसका, डिवाइड बाई 48, ठीक है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि इंग्लिश का बुक का कितना स्टेक बनेगा, ठीक है। साइंस का बुक कितना है आपके पास 240, एक स्टेक में 48 बुक है, तो 48 से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि साइंस का कितना स्टेक बनेगा, ठीक है ना। साइंस का बुक कितना स्टेक में होगा, ठीक है। मैथ आपका कितना है 396 डिवाइड बाई 48, ठीक है। इससे ये पता चल जाएगा आपका कि मैथ का जो बुक है वो कितना स्टेक बनेगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड आप करेंगे तो ये आ जाएगा 7, 5 और ये आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का बुक का स्टेक बनेगा 7, मतलब ऐसे 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 7 लाइन बनेगा इंग्लिश का, जिसमें एक लाइन में 48 बुक होंगी। आपका जो साइंस का स्टेक बनेगा वो 5 बनेगा, और मैथ का जो बनेगा वो 2 स्टेक बनेगा, ठीक है। तो टोटल जो स्टेक होगा, ठीक है, वो क्या होगा 7 + 5 + 2, ठीक है। 7 5 12 2 14, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में 14 दिया है उसको आप लोग लगा लीजिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। सो गाइस 14 स्टेक बनेगा, मतलब कि ऐसे 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 48 बुक का 14 स्टेक में रखेंगे तो सारा का जो हाइट है वो सेम आएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन आता है। सो गाइस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए फार्मर हैज 945 काउस and 2475 sheep. He forms them into flocks, ठीक है, keeping cows and sheep separate and having the same number of animals in each flock. If these flocks are as large as possible, then the maximum number of animal in each flocks and the total number of flocks required for the purpose are, ठीक है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक किसान के पास 945 गाय है और 2475 भेड़ है, ठीक है। वो इन सभी जानवर को एक झुंड में बांधना चाहता है, ठीक है, जिस सारे झुंड में जो जानवरों की संख्या है वो बराबर, ठीक है। और झुंड जो है वो बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना चाहता है, ठीक है, जिसमें सारा झुंड में सारे जो जानवर हैं वो बराबर है, ठीक है। इस प्रकार एक झुंड में कितने जानवर होंगे ये पूछा है, और इस प्रकार कितना झुंड बन सकता है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए वही मेथड है। देखिए क्या यहाँ पे काऊ जो है, गाय जो है, ये कितना है 945 है, और जो सिप है तो भेड़ जो है वो है आपका 2475, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपके पास, और पूछ रहा है, बोल रहा है कि इन सब को एक झुंड में बांधना है, तो एक झुंड में कितने जानवर आएंगे, और सारे झुंड में बराबर बराबर जानवर होने चाहिए, ठीक है। तो इस केस में हमको झुंड में कितना जानवर होंगे, या फिर पीछे जैसा किताब में एक स्टेक में कितना किताब होगा, इसको करने के लिए हम SCF निकालते हैं, ठीक है। SCF बता देगा कि वो सबसे बड़ा नंबर होता है SCF, ठीक है, जो दोनों को भाग कर सकता है। तो SCF ये बता देगा कि एक झुंड में कितने जानवर रह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका SCF निकालते हैं, ठीक है। 945 और ये 2475, ठीक है। इसको देखिए हम 5 से काटते हैं, 5 × 5, यहाँ पे 4, 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 चौक का 20, 5 9 45 और 5 25 25, ठीक है। अब देखिए ये किससे जाएगा, अभी जाएगा 3 से, 3 छक्के 18, 3 तरीके 9, ठीक है। 3 एकाई 3, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये जाएगा दोनों नंबर 3 से, तो 3 दूना 6, 3 एकाई 3, और ये 3 पचे 15 और 3 पचे 15, ठीक है। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसको यहीं पे छोड़ देंगे, और जो आपका SCF होगा वो होगा 5 × 3 × 3, ठीक है। 5 × 15, 15 × 3 45, 45 जो होगा वही इसका SCF होगा, ठीक है। तो मतलब कि एक जो स्टेक है, मतलब कि एक झुंड में, ठीक है, एक फ्लॉक में 45 जानवर रह सकते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन का जवाब ये है। अब ऐसे पूछा है कि कितने झुंड बनाएंगे, ठीक है। तो कितना झुंड बनाना है, तो यहाँ पे लिखिएगा काऊ में कितने काऊ हैं, गाय हैं, ये है 945। सिप कितनी है उसके पास, तो सिप है 2475, ठीक है, 2475 सिप है।
देखिए जब 45 का झुंड बनाना है तो इसको हम 45 से डिवाइड कर देंगे तो पता चलेगा कि कितना झुंड बन सकता है। ठीक है, इसको जब डिवाइड करेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 21 और ये आ जाएगा 55। ठीक है, मतलब कि काऊ का जो है वो 21 ग्रुप बनेगा और शिप का 55 ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो टोटल ग्रुप कितने होंगे तो देखिए 6, 5 6 और 5 2 7, ठीक है, तो 76 जो है ना ये ग्रुप बनेगा। और जो आंसर मिल रहा है आपको जिसमें 45 और 76 दिया है इसको आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, ये वही आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, सो गाइस इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे करना है। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन आगे और देखते हैं। ठीक है, सो गाइस देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका। 3 numbers आर इन रेशियो 1:2:3। ठीक है, एंड देयर HCF इज 12, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, कोई 3 नंबर है, मान लीजिए x है, y है और z है। ठीक है, जो इसका रेशियो है ये 1:2:3 दिया है। ठीक है, और इन तीनों नंबर का जो HCF है वो दिया है आपका 12। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नंबर वो संख्या क्या होगी। ठीक है, x y z क्या होगा यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, रेशियो दिया हो और HCF दिया हो आपके पास, तो जो नंबर होता है, जो पहला नंबर होगा वो होगा इन सब का रेशियो और HCF के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वही होता है। ठीक है, तो पहला जो होगा x1 होगा इंटू HCF क्या होगा 12 होगा। ठीक है, तो पहला नंबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या आएगा उसके रेशियो से और HCF को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड का रेशियो क्या है वो 2 है और इसका जो HCF है वो 12 है, तो ये आ जाएगा 24। थर्ड नंबर क्या आ जाएगा, तो थर्ड निकालने के लिए जो इसका रेशियो 3 है और HCF क्या है 12 है। ठीक है, तो ये आ जाता है 36। ठीक है, तो जो तीनों नंबर होगा x y z वो क्या होगा 12, 24 एंड 36। ठीक है, इसी तीनों नंबर होगा। ठीक है, तो गाइस रेशियो का कभी भी क्वेश्चन है तो हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कोई आपसे क्वेश्चन आ जाए, रेशियो दिया है x रेशियो y। ठीक है, 2 नंबर का रेशियो जो दिया है वो दिया है 2:3 मान लीजिए। ठीक है, और इसका जो HCF दिया है मान लीजिए कुछ HCF है इसका, तो जो नंबर होगा ना, जो पहला जो नंबर होगा वो होगा x इंटू HCF। ठीक है, और जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा y इंटू HCF। ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पे x और y क्या है ये रेशियो है। ठीक है, x एंड y आर रेशियो ऑफ 2 नंबर। ठीक है, रेशियो ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर का रेशियो है x और y। ठीक है, जब रेशियो दिया गया हो और रेशियो को जब HCF से आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नंबर निकल जाएगा। ठीक है, सो गाइस आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।